दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया अचानक एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ सकती है जो पल भर में सब कुछ हिलाकर रख दे। अमेरिका और ईरान के बीच का ये बढ़ता टेंशन अब सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं, बल्कि एक भयंकर ग्लोबल क्लैश का रूप ले चुका है। आज के इस जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर में हम इसी के बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सच में हम एक भयानक तेल संकट के मुहाने पर खड़े हैं? देखिए, ये कोई दूर दराज की बोरिंग जियोपॉलिटिक्स नहीं है। इसका सीधा सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। हाल ही में शेयर बाजारों का जो धड़ाम से गिरना हमने देखा है और पेट्रोल के दामों में भारी उछाल की जो चेतावनी आ रही हैं, वो सब इसी टेंशन का सीधा नतीजा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 140 करोड़। ये भारत की विशाल आबादी है और हम सब जानते हैं कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आयातित तेल यानी इंपोर्टेड ऑयल पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी बड़ा ब्रेक आता है ना, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। इट्स लिटरली अ गेम चेंजर। इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें तो बाजार पर इसका असर एकदम साफ है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इकोनॉमी को लेकर आगाह करते हुए स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि अगले कुछ समय तक सोना ना खरीदें और गैर जरूरी इंटरनेशनल ट्रैवल को अवॉइड करें। ये सब चेतावनियां चीख चीख कर बता रही हैं कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक झटके अभी से महसूस किए जाने लगे हैं। तो आइए अब इस गतिरोध को समझते हैं। द डेडलॉक, अमेरिका बनाम ईरान। सच्चाई यह है कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी अब पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के प्रपोजल को कड़े शब्दों में खारिज किया और कहा टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी पूरी तरह से अस्वीकार्य। दोनों ही पक्षों ने ऐसे अड़िग स्टैंड ले लिए हैं जहां से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हम इनकी मांगों को आमने सामने रखकर देखें तो ये एक ऐसी पजल की तरह है जिसके टुकड़े कभी जुड़ ही नहीं सकते। लेफ्ट साइड में देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम सरेंडर करे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करें और प्रॉक्सी ग्रुप्स को रोकें। वहीं राइट साइड में ईरान की डिमांड है कि लेबनान का युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो, सारे प्रतिबंध हटाए जाएं और अमेरिका उस रीजन को छोड़ दे। अब आप ही बताइए, इन बिल्कुल विपरीत मांगों के बीच कोई भी समझौता होना लगभग नामुमकिन ही तो है ना। इस सेंट्रल स्टैंड ऑफ की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र उथल पुथल का शिकार है, अ रीजन इन टर्मोइल। और इसका रिपल इफेक्ट देखिए, बात सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं रही, भारत और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन पीक पर है, खासकर भारत के अग्नि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बाद। उधर नॉर्थ कोरिया ने तो अपने संविधान में ही बदलाव कर दिया है कि लीडर के मारे जाने पर तुरंत न्यूक्लियर हमला होगा। यूरोप की बात करें तो जर्मनी ने अपने 5600 सैनिकों को वापस बुला लिया है और फ्रांस अपना कूटनीतिक समर्थन पीछे खींच रहा है। दुनिया भर के गठजोड़ बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और ये अब सिर्फ धमकियां नहीं हैं, जमीनी हकीकत काफी खतरनाक हो चुकी है। नेवल ब्लॉकेड्स यानी समुद्री नाकेबंदी के कारण 61 कमर्शियल जहाजों को बीच समुद्र रोक दिया गया है। जल मार्गों को सील किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा कमर्शियल मूवमेंट पूरी तरह से थमने की कगार पर है। हमले केवल समंदर तक सीमित नहीं हैं। फुजेरा ऑयल फील्ड, जो यूएई और कुवैत के लिए एक बेहद क्रिटिकल तेल सुविधा है, वहां हाल ही में भयानक हमले किए गए। कतर और बाकी देश लगातार चेतावनियां दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हिंसा अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े चोक पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्लोबल इकोनॉमी के गले की हड्डी है। दुनिया भर के तेल जहाज़ों के लिए ये सबसे स्ट्रेटेजिक जलमार्ग है जहां अभी भारी रुकावटें आ रही हैं। अगर शामिल सेनाओं ने ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया तो भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका सबकी अर्थव्यवस्थाओं पर एकदम विनाशकारी असर पड़ेगा। और हाँ, बर्बादी की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। खार्ग आइलैंड पर एक सीवियर ऑयल स्पिल रिपोर्ट किया गया है। ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिजिकल डैमेज अब एक हकीकत है। अगर इसी तरह तेल के जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल तबाही भी होगी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। चलिए 3 संभावित परिदृश्यों का एनालिसिस करते हैं। सोर्स मटेरियल के एनालिसिस के हिसाब से 3 पॉसिबल सिनारियो बनते हैं। पहला है डिप्लोमैटिक डील, यानी कतर के बैक चैनल से कुछ टेम्पररी शांति हो जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। दूसरा है वॉर एस्केलेशन, यानी प्रॉक्सी हमले बढ़ें या सीधा युद्ध शुरू हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और तीसरा है हॉर्मुज डिसरप्शन,
जिससे ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से गिर जाए। अनफॉर्चुनेटली इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे कुछ समय पहले तक एक उम्मीद ये भी थी कि शायद ईरान के अंदर ही तख्ता पलट या रिजीम चेंज हो जाए, बट एक्चुअली अब इसे हाईली अनलाइकली माना जा रहा है। वो जो एक स्ट्रैटेजिक विंडो थी वो जनवरी में ही क्लोज हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब एक्सटर्नल टकराव ही प्राइमरी डायनामिक बचा है। तो अब अमेरिका के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं? पहला स्टेप ईरान पर और भी ज्यादा कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। दूसरा, इस रीजन में अपनी नेवल बिल्डअप को और बढ़ाना। और तीसरा, अपने ग्लोबल अलाइज पर मिलकर एक यूनाइटेड इंटरवेंशन करने का दबाव डालना। हालांकि बाकी देश अभी सीधे युद्ध में कूदने से काफी हिचकिचा रहे हैं। और इन सब के बीच द टिकिंग क्लॉक, समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हालात अब सच में बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। आने वाले 1 से 2 हफ्ते बिल्कुल क्रिटिकल होने वाले हैं। दोनों ही पक्षों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपने पीक पर है। सीज फायर इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। तो क्या ग्लोबल मार्केट्स के पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले वैश्विक दबाव कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाल पाएगा, या फिर हमें एक विनाशकारी टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। खैर, आपको ये जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर कैसा लगा? क्या मिस हुआ और क्या अच्छा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्रिटिकल और इन डेप्थ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले